थैंक यू बत्रा सर। सभी को प्रणाम। गीता अध्ययन के आज के सेशन में आप सभी का स्वागत। परमात्मा चाहते हैं कि हम बातों को अच्छे से जान लें, इसीलिए एक ही बात को समझाने के लिए हमारे पास शशि दीदी भी हैं और राणा सर भी हैं। आज से हम 15वें अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। शरद पूर्णिमा है आज, बहुत शुभ दिन है और कहा जाता है कि 15वां अध्याय हर रोज पढ़ा जाना चाहिए, तो इससे बेहतर दिन कोई और हो नहीं सकता इस अध्याय को समझने का। राणा सर को प्रणाम और सर से निवेदन कि आज की चर्चा की शुरुआत करें। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं और मुझे मालूम नहीं था कि कार्तिक मास में इस अध्याय को पढ़ने का महत्व है, परंतु ये मेरे लिए नई बात है और इसी बहाने चलिए हम भी कार्तिक के मास का पुण्य उठा पाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। बहन जी हैं क्या? नहीं, मैं पढ़ देती हूँ सर। जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशो अध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाख मश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। हाँ जी। ये जो अध्याय है की शुरुआत है वो भगवान जी हमें संसार के बारे में बताना चाह रहे हैं कि संसार की प्रकृति कैसी है। हालांकि 14वें अध्याय के बाद जब 15वां शुरू होता है तो वहां पर उसका संदर्भ कुछ और है, परंतु क्योंकि हम पहले छठा अध्याय कर चुके हैं तो छठे अध्याय में हमें बताया गया कि ध्यान योग के द्वारा समाधि कैसे प्राप्त की जा सकती है। और वहां पर भी ये जिक्र आया था कि हमें संसार से विरक्त होना है, सांसारिक इच्छाओं से, सांसारिक भोगों से, और उसके द्वारा ही मन हमारा शुद्ध हो पाएगा और तभी हम ध्यान योग में समाधि की अवस्था तक पहुंच पाएंगे। यहां पर भगवान जी जो संसार है उसके बारे में बता रहे हैं कि संसार की प्रकृति क्या है, ताकि हम ये बेहतर तरीके से समझ सकें कि संसार को अगर हम समझकर उससे अनासक्त हो जाते हैं तो हमारे लिए उस परम अवस्था को पाना संभव है। तो यहाँ पर भगवान जी हमें संसार की प्रकृति, संसार के गुण, संसार कैसा है उसके बारे में बता रहे हैं। जो 14वां अध्याय था उसमें भगवान जी ने बताया था कि जो हम सत्व, रज और तमस, इन 3 गुणों की बात करते हैं, प्रकृति इन 3 गुणों से मिलकर बनी है और जब तक हम संसार चक्र में फंसे हैं, संसारिक बंधनों में फंसे हैं, तब तक ये जो तीनों गुण हैं, सत्व, रज और तमस, ये हम पर हावी रहते हैं किसी न किसी तरह से। और जब हमें प्रकृति का ज्ञान हो जाए और प्रकृति से हमें परे जाना है, ईश्वर को जानने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए, हमें ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, हमें गुणातीत होना है, इन गुणों से परे जाना है।
तो 14वें अध्याय में भगवान जी बताते हैं कि इन 3 गुणों से परे जाने का तरीका भक्ति है, कि अनन्य भक्ति द्वारा इन 3 गुणों से परे जाया जा सकता है। और इस भक्ति में ऐसा तभी पॉसिबल है कि जब हम संसार से अलग होकर ईश्वर के साथ जुड़े, संसार के साथ ना जुड़कर, संसार में तो हम बैठे ही हैं, वहां तो हम हर समय संसार से जुड़े हुए हैं, परंतु अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए हमें संसार से अलग होना है। संसार से अलग होने का हम रोज बात करते हैं, ये कतई मतलब नहीं है कि हमें संसार छोड़कर कहीं और जाना है। हम संसार में रहते हुए, भगवान जी ने 5वें अध्याय में कहा था कि जो संसार में रहते हुए संसार से विरक्त होता है वह सन्यासी से भी बेटर है। तो हमें संसार में रहते हुए संसार से अलग होने का तरीका बताते हैं भगवान जी। और यहाँ क्या, वो सभी अध्याय में कहीं ना कहीं किसी न किसी बात में इशारा इस बात पर जरूर कर जाते हैं कि हमें संसार से विरक्त होकर ही सारे रास्ते, आध्यात्मिक रास्ते जो हैं वो हमारे लिए तभी ओपन होते हैं, उसमें प्रगति तभी संभव है जब हम संसारिक भोगों, सांसारिक विषयों और इंद्रियों का और मन का संग्रह करेंगे, संचय करेंगे, उनको, मन को अपने को संयमित करेंगे। और मन को संयमित करने का सबसे आसान और मुश्किल भी है, आसान भी वही है और मुश्किल भी वही है कि अपने आप को संसार से अनासक्त करना, सांसारिक भोगों से विरक्त करना। और इसके लिए कहीं संसार को छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, अपने मन के अंदर एक भाव पैदा करना है। तो भगवान जी बता रहे हैं कि हमें ईश्वर से अलग होना है ना, सॉरी, वेरी सॉरी, गलत बोल गया मैं। कि हमें संसार से अलग होना है और ईश्वर के साथ जुड़ना है। और ईश्वर के बारे में तो भगवान जी ने सिर्फ पिछले चैप्टरों में भी बताया था। आप ये ध्यान दीजिए, 8वें चैप्टर से शुरू हो चुकी है ये बात, बल्कि 7वें से, कि ईश्वर जो है उनका स्वरूप क्या है। अलग अलग तरीके से वो बताना शुरू कर दिया था 7वें चैप्टर के बाद से। तो ईश्वर के बारे में तो वो बता चुके हैं पिछले अध्याय में। अब यहाँ बता रहे हैं कि भाई संसार कैसा है, क्योंकि संसार से हम अलग तभी हो पाएंगे, विरक्त तभी हो पाएंगे और ईश्वर से तभी जुड़ पाएंगे जब हम इन दोनों के वास्तविक स्वरूप को पहचान जाएंगे। तो क्योंकि भगवान जी इस अध्याय से पहले ईश्वर के स्वरूप के बारे में विस्तार से बता चुके हैं, तो यहाँ पर वो संसार के बारे में बता रहे हैं और संसार का एक किस्म से वो रेखा चित्र सा खींच देते हैं कि बिल्कुल आसानी से समझ आ जाए जिससे। और शुरुआत यहाँ पर जो 15वें अध्याय की भगवान जी कर रहे हैं वो एक बड़े अलग तरीके के वृक्ष की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो सामान्य तौर पर हम वृक्षों को देखते हैं तो उसकी नीचे जड़ें और ऊपर शाखाएं होती हैं। और भगवान जी यहाँ जिस वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं, इस पहले श्लोक की शुरुआत उन्होंने ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम से बात की है कि ऐसा वृक्ष जिसकी जड़ जो है ऊर्ध्व, उल्टी है, यानी नीचे की बजाय ऊपर है, और शाखम, अधः शाखम, शाखाएं नीचे हैं। इस प्रकार के पेड़ का जिक्र जो है वो कठोपनिषद में भी आया है। परंतु और जो कठोपनिषद है उसमें संसार को एक ऐसे ही जो ऊर्ध्व मूलम वाला वृक्ष है उसके बारे में बताया गया है, परंतु यहाँ पे भगवान जी उसको स्पष्ट तरीके से हमें विस्तार से समझा रहे हैं कि ऐसा वृक्ष संसार क्यों है। वैसे तो ये इतना भी अननेचुरल नहीं है, क्योंकि हम अगर थोड़ा सा भी ध्यान दें
तो हम पाएंगे हमारे आसपास इस तरह के उदाहरण हैं जिनमें हम इस तरह के एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कोई राजवंश है, राजवंश में टॉप पर एक राजा होता है, फिर मंत्री, राज परिवार, उसके कर्मचारी, मतलब टॉप टू बॉटम, ठीक है ना। तो यानी शुरुआत कहाँ से हो रही है? जो राजा है, तो जड़ ऊपर की तरफ है। ऐसे ही कोई, जैसे कोई कंपनी है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन पे देखिए आप, तो सीईओ सबसे ऊपर है और नीचे आते आते सबसे नीचे एक कर्मचारी आ जाता है। तो ये उल्टे पेड़ की ही एक दो एग्जाम्पल हैं। और ये जो उल्टे पेड़ हैं, इनकी खासियत क्या है? इनकी खासियत ये है कि जो टॉप है वो बॉटम से बहुत दूर रह जाता है। अब जो हम संसार की बात भगवान जी यहाँ कर रहे हैं, टॉप पर यहाँ पर ईश्वर है और नीचे जो है वो प्रकृति और उसके गुण आ जाते हैं। तो जब, जैसे हम सांसारिक व्यक्ति हैं, हम जब प्रकृति से जुड़ते हैं तो ईश्वर से दूर हो जाते हैं। यहाँ जो भगवान जी बता रहे हैं वो एक रूपक की तरह बता रहे हैं। रूपक में मेटाफर के, उसको एक एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं हमें, ताकि हमें चीजें अच्छे से समझ आए। तो इसलिए, और ऐसे जो पेड़ हैं उनकी एक खासियत होती है कि वो कभी स्थिर नहीं होते, उनका स्वरूप बदलता रहता है। आप ये देखिए, जैसे अभी हम ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की बात कर रहे थे या राज परिवार की बात कर रहे थे, वहां परिवर्तन होते रहते हैं। राजा कभी कोई है, कभी कोई है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में भी। तो ये जो जिस वृक्ष की यहाँ वर्णन किया है, अश्वत्थ, तो इस वृक्ष के लिए ये कहा है, इसलिए ये वर्ड यूज किया है कि ये जो वृक्ष है ये लंबे समय तक रहने वाला नहीं, ये बदलता रहता है, इसका स्वरूप बदलता रहता है, जैसा है वैसा हमेशा नहीं रहेगा। और शंकराचार्य जी ने इसको थोड़ा सा विस्तार से बताया। वो इसके जो अर्थ है उन्होंने शब्दों का संधि छेद करके बताया कि शव का अर्थ है आगामी कल, आने वाला, और आधा थ और थ उसका अर्थ है स्थित रहने वाला। तो अश्वत्थ, इसका अर्थ हुआ कि अगले क्षण जो पहले जैसा नहीं रहने वाला, इसीलिए इसको अश्वत्थ कहा है। और शंकराचार्य जी कहते हैं संसार को वृक्ष कहने का कारण ये है कि उसे काटा जा सकता है। ये ऐसा वृक्ष है जिसे काटा जा सकता है। काटा कैसे जा सकता है? वैराग्य द्वारा। वैराग्य द्वारा हम जितने भी हमें संसार के वजह से दुख मिलते हैं उनको समाप्त कर सकते हैं। क्यों, कैसे? अपने ध्यान को अगर हम परमात्मा में लगाएं तो इस वृक्ष के द्वारा जो हमें दुख प्राप्त होते हैं, संसार के द्वारा जो हमें दुख प्राप्त होते हैं, उनसे हम अपने आप को पार पा सकते हैं। और ये जिस पेड़ की बात हो रही है, ये हमारे भारत में तो बड़े आराम से मिल जाता है। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, जो फिग ट्री है जिसे हम पीपल का पेड़ कहते हैं, वो कुछ कुछ ऐसा ही है। आप देखेंगे उसकी जड़ें ऊपर भी रहती हैं और नीचे वो विस्तार, उसकी जड़ें जो शाखाओं जैसी लगती हैं और बहुत फैलता है जमीन के ऊपर। तो जो भगवान जी हम बात कर रहे हैं, इस ईश्वर की जड़ है, ईश्वर इस वृक्ष की जड़, और सगुण ब्रह्म रूप के साथ शाश्वत सार, यानी इसकी जो शाखाएं हैं वो ईश्वर से विकसित हुई हैं, और प्रकृति और गुण वो जाकर इसे गूंथ देते हैं लास्ट में जाकर। तो ये एक बिल्कुल सूक्ष्म, और या सूक्ष्म कहें या कोमल पौधा कहें, जो समय के साथ साथ बहुत फैलता जाता है। आपने पीपल का पेड़ देखा होगा, शुरू शुरू में बड़ा कोमल सा पेड़ होता है,
परंतु जब फैलता है तो वो बहुत ज्यादा फैलता चला जाता है। तो और जब सर ये इसको अविनाश, बरगद है या पीपल है? पीपल पीपल अच्छा। कहीं मतलब कहीं 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 बरगद का भी जिक्र हुआ है। हाँ जी। मैंने कुछ कमेंट्रीज पढ़ी हैं, तो कुछ में इसको बरगद का कहा गया है, कुछ में इसको पीपल का कहा गया है। तो दोनों, और दोनों और दोनों आप देखें, दोनों में भी ऐसा ही महसूस होता है कि जड़ें जो हैं ऊपर दिखती हैं और शाखाएं नीचे बहुत ज्यादा फैली हुई हैं। एक्चुअल में पीपल भी अगर आपने बरगद की फैमिली का ही है। हाँ जी, हाँ जी। बरगद तो की मैं जो वही, प्रजाति है वो पीपल की भी वही है। तो इसीलिए दोनों कमेंट, अलग अलग कमेंट्रीज में दोनों तरह के पेड़ों का जिक्र किया गया है। तो हमें एक एग्जाम्पल ही समझनी है यहाँ पर, कोई ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। बात एक ये है कि संसार को एक ऐसे पेड़ की संज्ञा दी गई है जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। और इसे अविनाशी भी कहा है भगवान जी ने यहाँ पे। अविनाशी क्यों? क्योंकि जब इसकी वास्तविकता पता लग जाती है, जैसे जैसे संसार को जब हमें संसार का वास्तविक ज्ञान हो जाता है, तो फिर वो ज्ञान स्थायी रह जाता है। क्योंकि जैसे इसकी आकाश की एग्जाम्पल है, आकाश हमें नीला प्रतीत होता है, परंतु ये हमारा भ्रम है, क्योंकि लाइट जो है वो जब डिफ्रैक्ट होती है, साइंटिफिक टर्म है ये, तो वो हमें उसके कारण नीला दिखता है, जबकि वास्तव में आकाश का कोई रंग नहीं है। तो परंतु जहां हमें ये सच्चाई पता लगी कि ये हमें सिर्फ भ्रम के कारण दिख रहा है, तो हमें वास्तविकता का पता लग जाता है। इसी प्रकार ये जो संसारिक वृक्ष है, इसको अविनाशी इसलिए कहा गया है कि जहां हमें इसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हुआ, फिर हमें पता लगेगा कि ये अविनाशी है। और फिर भगवान जी ने यहाँ वेद वित्त की बात की है। वेद जो है वो इस ब्रह्मांड के नियम है, और अश्वत्थ के जो पत्ते हैं, अश्वत्थ पेड़ जो हैं, उसके पत्ते जो हैं वेदों के रूपक बताए गए हैं इसमें। तो वेदों का रूपक लिया गया है यहाँ पे कि पत्ते जो हैं वेदों के छंद के समान हैं। क्योंकि वेद जो हैं वो, वेदों में हमें ऐसे नियम बताए गए हैं जो हमें बताते हैं कि जीवन में कैसे कार्य करना है, कैसे पाप और या गलतियां, इन चीजों से हमें कैसे बचना है, कैसे हमें पुण्य और शुभ कर्म करने हैं। तो वेद जो है वो ज्ञान का और कर्म कांड का दोनों का भंडार है। वहां से हमें सारा जो जीवन का वास्तविक तथ्य है वो हमें वेदों से ही मिलता है। और इस पेड़ की बात क्यों कर रहे हैं भगवान जी? ताकि हमारे अंदर एक विरक्ति, संसार के प्रति विरक्ति का भाव पैदा हो। क्यों? क्योंकि ये हम अभी तक पढ़ते ही आए हैं कि संसार से जहां हमारा लगाव हो जाए, फिर हमारी आध्यात्मिक साधना या आध्यात्मिक उन्नति में बाधा होती है। तो आध्यात्मिक यात्रा हमारी अच्छे तरीके से चले, सुगमता से चले, उसके लिए धीरे धीरे हमें संसार से विरक्त होना है। और भगवान जी यहाँ पर इसी चीज को हमें समझा रहे हैं कि संसार से हमें विरक्त होना है, संसार का हमें अपने मन के अंदर त्याग करना है। संसार का वास्तविक त्याग नहीं करना है, संसार को छोड़कर नहीं जाना, सिर्फ अपने मन से उसका त्याग करना है। और भगवान को यहाँ ऊर्ध्व कहा गया है, उसका अर्थ है कि भगवान जो है, जो जड़ प्रकृति है, चेतन उसे वही प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि भगवान स्वयं प्रकाशित हैं। बाकी सारी चीजों को प्रकाश जो मिल रहा है वो भगवान जी की वजह से ही मिल रहा है। और वेद वित्त यहाँ कहने का अर्थ ये है कि वेदों के बारे में जो जान जाता है उसे ये पता लग जाता है कि ये जो संसार है वो नश्वर है और परमात्मा जो है वो नित्य है। तो भगवान जी जो बता रहे हैं कि जिसे ये पता लग गया कि ये संसार जो है
वो अश्वत्थ वृक्ष है, तो वो समझ जाएगा कि वेदों में जो ज्ञान है वो उसके, जो वेदों में कहा गया है वो उसको समझ आ जाएगा। इसलिए यानी उसे वेदों का ज्ञान हो जाएगा, वेदवित्त बन जाएगा। और फिर अगले कुछ श्लोकों में भगवान जी इस वृक्ष के बारे में और भी बताएंगे, जिससे हमें जो संसार की प्रकृति है वो और क्लियर हो सके। आज के लिए इतना ही, बाकी कल। धन्यवाद। कोई कुछ कहना चाहे तो जरूर कहें। सर एक बार अश्वत्थ का पूरा अर्थ बता देना, जैसे शव का आपने बोला ना कि आने वाला कल, और बाकी त आधा त थ, उसका मतलब स्थाई। अश्वत्थ का मतलब कि आने वाला कल स्थाई नहीं है। मतलब ये पेड़ जो है, ये वृक्ष जो है, ये परिवर्तनशील है, ये सदा एक सा नहीं रहता। कल हमें इन्हीं श्लोकों को लेकर दीदी से भी चर्चा करनी है, तो किसी का भी कोई डाउट हो या कुछ भी कहना चाहें तो इस श्लोक के बारे में जरूर कह सकते हैं, या कुछ प्रश्न हो। भगवान नीरज, बहन जी ने शुरू नहीं किया अभी? नहीं, 4 श्लोक कर चुके हैं सर हम। कल चारों श्लोकों का फर्स्ट 4 में जहाँ अश्वत्थ वृक्ष के बारे में बताया है, कल उसे डिस्कस करना है। नीरज जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, थोड़ा सा बोल देता हूँ ये अश्वत्थ के बारे में जो ना, ये बड़ा अच्छा प्रतीकात्मक, एक्चुअल में इस अध्याय को पुरुषोत्तम, एक दिव्य स्वरूप जो है भगवान का, उसके बारे में वर्णन किया है। तो प्रतीकात्मक रूप से अश्वत्थ, ये जो अश्वत्थ वृक्ष जो लिया है, ये अश्वत्थ शब्द का अर्थ है कि जो अगले दिन तक भी यथावत नहीं रहता, मतलब परिवर्तनशील। इस शब्द का अर्थ है निरंतर परिवर्तित होना। और संसार भी अश्वत्थ वृक्ष के समान है, क्योंकि यह नित्य परिवर्तनशील है। अगर आप संस्कृत में देखें तो संसार को भी कहा गया है संस्कृतीति। संस्कृतीति संसार है, अर्थात जो निरंतर परिवर्तनशील है वह संसार है। ऐसे ही जगत, गच्छति तो जगत, अर्थात जो निरंतर गतिमान है वह जगत। तो संसार में सदैव परिवर्तन ही नहीं होता, बल्कि एक दिन इसका विनाश भी होता है और ये भगवान में विलीन हो जाता है। इसलिए इसका प्रत्येक पदार्थ अस्थाई और अश्वत्थ है, स्थायी नहीं है, अश्वत्थ है। अश्वत्थ का एक अन्य अर्थ पीपल का वृक्ष भी है, जो आपके कठोपनिषद में दिया हुआ है। बरगद वृक्ष के परिवार का है, तो पीपल और बरगद एक ही परिवार के हैं। श्री कृष्ण जी बताते हैं कि जीवात्मा के लिए भौतिक जगत एक विशाल अश्वत्थ वृक्ष है। वृक्षों की जड़ें नीचे की ओर, शाखाएं ऊपर की ओर, किंतु इस वृक्ष की जड़ ऊर्ध्व मूल मधा, यानी ऊपर की ओर भगवान से उत्पन्न होती है। जड़ें ऊपर भगवान से आ रही हैं और उसी से सुरक्षित हैं, उसी पे आश्रित भी हैं। इसके तने और शाखाएं नीचे की ओर बढ़ते हैं, जिसमें भौतिक क्षेत्र के सभी लोकों में व्याप्त सभी जीवन रूप सभी लोकों में व्याप्त, जो कल बात हो रही थी ना कि इस लोक के अलावा भी और कोई लोक है, तो हमारी पृथ्वी के अलावा भी और भी बहुत सारे लोक हैं, जो अभी हम साइंटिस्ट लोग पता लगाएंगे, अभी लगे हुए हैं। सभी लोकों में प्राप्त सभी जीवन रूप सम्मिलित हैं। इसके पत्ते दैविक शोध, छंद वगैरह, जिनका उच्चारण धार्मिक कर्मकांडों के पालन और उनसे प्राप्त होने वाले फलों को प्राप्त करने की कामना से किया जाता है। ये भौतिक अस्तित्व वाले इस वृक्ष को भोजन प्रदान करते हैं। इन वैदिक मंत्रों में वर्णित जो कर्मकांडी यज्ञों को संपन्न कर जीवात्मा स्वर्ग का सुख प्राप्त करने के लिए स्वर्ग में जाती है, और जब उसके पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं तब वह वापस पृथ्वी पर फिर लौट आती है। पुण्य कर्म मतलब अच्छी हमारी जो इंटेंशन है, हमारी अच्छी कामनाएं, उससे हम स्वर्ग में पहुंचते हैं। फिर हम वापस, हमारी कामनाएं अगर हैं तो फिर वापस पृथ्वी पर लौट आते। इस प्रकार से इस वृक्ष के पत्ते उस जन्म और मृत्यु के चक्र में निरंतर घुमाते हुए पोषित करते हैं। संसार के रूप में इस वृक्ष को अव्ययम यानी कि अविनाशी कहा जाता है, क्योंकि इसका प्रवाह निरंतर बना रहता है और जीवात्मा इसके आदि और अंत का अनुभव नहीं कर पाती।
तो जिस प्रकार से समुद्र का जल होता है ना, वो वाष्प बनकर बादलों में परिवर्तित हो जाता है, पृथ्वी पर वर्षा के रूप में बरसता है, उसके बाद एक कंटिन्यूअस प्रोसेस के चलता है और वो फिर से समुद्र में मिल जाता है। उसी तरह से जन्म और मृत्यु का चक्र भी शाश्वत है। वेदों में भी इस वृक्ष का उल्लेख किया गया है। एक तो कठोपनिषद में किया गया है और एक तैत्तरीय में किया हुआ है, तैत्तरीय उपनिषद। वेदों में जैसे कठोपनिषद का ऊर्ध्व मूलो वाक्षाश एषो अश्वत्थ सनातना, ये लिखा हुआ है। तो इतना जी, मैं आज के लिए, जी हाँ आज के आज लिए बस इतना ही यही मैं इतना ही मैं कहना चाह रहा हूँ, और कुछ नहीं, बस। हाँ, नहीं, काफी सिंप्लीफाई करके सर ने हमें समझाया है। तो और आप कई बार उसको और सिंपल कर देते हैं, तो इसलिए अच्छा लगता है आपकी बात सुनने में भी। तो आप हमें जो उसका शॉर्ट में बताते हैं ना, जब 2-3 लाइन में, तो वो फिर कहीं ना कहीं फिट हो जाता है वो ज्यादा। तो बहुत अच्छा। इसके साथ अगर और कुछ कहना चाहें कोई तो जरूर कहें, अन्यथा समापन की ओर बढ़ेंगे और कल इसी चर्चा को आगे जारी रखेंगे। बहुत अच्छे से सर ने आज समझाया है और वाकई में समझ आया है दोनों से सुनने के बाद अश्वत्थ वृक्ष के बारे में। कोई भी कुछ कहना चाहे तो जरूर कहें। बत्रा सर, अंजू हाँ जी। दीदी, हाँ जी बत्रा सर। नहीं, कुछ नहीं, अगर किसी ने कुछ नहीं कहना तो एक जोरदार ठहाका लगाइए और हंसिए बस। अगर किसी ने कुछ कहना है तो कहें, और नहीं तो समापन हो गया आज। समापन आज अभी पहले हमने ही कर दी थी। पहले करना ठीक शुरू है। कर दिया था, इसलिए कि आप 10 मिनट्स का अगर वो ले पाएंगे तो। मैं करूंगा शुरू। एक दो, मैं हाँ, थोड़ा सा, मेरी मानसिक स्थिति अभी थोड़ी उस तरह हाँ, की हुई नहीं है, मैं जल्दी करता हूँ। ठीक है, फिर कर देते हैं समापन, क्योंकि ऐसे जाने में मजा नहीं आएगा। सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब पर बरसी कृष्ण कृपा। मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसी कृष्ण कृपा। हर घर बरसी कृष्ण कृपा। अहम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज जी, आज सुबह एक क्वेश्चन पूछा था ना, वो जावेद जी ने, वो क्वेश्चन आप रिपीट कर सकते हैं एक बार? जावेद जी